बात हम लोगों को लगा कि भाई एसएससी से संबंधित शिक्षक भी बहुत हैं पूरे बिहार में, बड़ी संख्या उनकी है। तो इस विषय में नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश इकाई के आह्वान पर हमारी टीम आज सचिवालय के अंदर में जाकर के संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी से भेंट किया और हम लोगों ने जानकारी लेने का प्रयास किया कि जीओबी से आच्छादित शिक्षकों के वेतन मद के आवंटन का स्टेटस क्या है। तो संबंधित जो विभाग है और उनके जो कर्मी हैं उनके द्वारा हम लोगों को पूरा समझाया गया है जो प्रक्रिया है यहाँ की किस कारण से रुका है। तो उस प्रक्रिया के बारे में हम लोग जहाँ तक समझ पाए उसके आधार पर मैं आप सब तक साझा करने जा रहा हूँ यह समाचार। उसमें कुछ तकनीकी कारण हो गया जिस कारण से 20/5/2022 को जो पत्र निर्गत हुआ था श्रीमान अरशद फिरोज साहब के हस्ताक्षर से, उस पत्र के आलोक में राशि सभी जिलों को आवंटित नहीं हो पाई है। आज भी फाइल अपर मुख्य सचिव साहब के यहाँ था और उसमें निर्णय लिया जाना था। कुछ तकनीकी कारण थे जिस कारण से निर्णय नहीं हो पाया था हम लोग के जाने तक, और पूरी उम्मीद की जा रही है कि फाइल पे आज नहीं तो सोमवार को निश्चित रूप में उस पर जो अपेक्षित निर्णय है वो ले लिया जाएगा और सोमवार को सभी जिलों को वह राशि जो जीओबी मद की राशि है आवंटित कर दी जाएगी और संबंधित जो जिला के जीओबी के खाते हैं वहाँ के शिक्षा के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना डील करते हैं, उनके खाते में राशि शो करने लगेगा। उसके बाद हम लोगों को लगा यह जानकारी के लिए और भी थोड़ा 1-2 फोरम पे गए तो हम लोगों को सब जगह के फोरम से यही जानकारी मिली है जिसको कंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ कि आज उस पर निर्णय होना है। संभवतः अगर आज नहीं हो पाया किसी कारण से तो सोमवार को उस पर निर्णय लगना होना और उस पर मोहर लगना निश्चित है और सोमवार को सभी जिलों को जीओबी मद की राशि का आवंटन शो करने लगेगा। और उसके बाद तत्पश्चात जो वहाँ के जीओबी के जो स्थापना के डीपीओ हैं वो अपना वहाँ के संबंधित शिक्षकों का भुगतान करा पाएंगे। और सभी लोग जानते हैं कि फरवरी के बाद बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ जीओबी मद के शिक्षकों का भुगतान नहीं हो पाया है, तो वहाँ के लोगों का भुगतान हो पाएगा। उसके बाद हम लोगों को लगा कि भाई एसएससी से संबंधित शिक्षक भी बहुत हैं पूरे बिहार में, बड़ी संख्या उनकी है। तो इस विषय में भी हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया और जो डिप्टी डायरेक्टर मैडम हैं उनसे हम लोगों की आज मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में हम लोगों ने प्रार्थना किया कि मैडम अभी तक का कुछ हो नहीं पाया है, फाइलें मूव कर रही थी लेकिन लग रहा है कि फ़ाइल की जो स्पीड है वो थोड़ी धीमी पड़ गई है। तो मैडम ने आश्वस्त किया है कि आप चिंता मत करिए, आपकी चिंता के साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं और पूरे बिहार के शिक्षकों की चिंता भी हमारी चिंता बन चुकी है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। और अगले सप्ताह में वह जो आवंटन है वो निश्चित रूप में जो बिहार सरकार का जो कैबिनेट होता है उस कैबिनेट में पास हो जाने की संभावना है और तत्पश्चात फिर जो उसका पूरा मैकेनिज़्म है एसएससी की राशि के आवंटन का, उसके आधार पर वो जिलों को जा पाएगा। तो एसएससी की राशि के आवंटन के लिए आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। यह समाचार मैं यहाँ के संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी से मिलकर के इकट्ठा किया हूँ और उस समाचार के आधार पर पूरे बिहार के शिक्षक साथियों से यह साझा कर रहा हूँ कि आपकी चिंता के साथ विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं और उनके अनुसार यह मान लीजिए कि अगले सप्ताह में निश्चित रूप में कैबिनेट से पारित करा ली जाएगी और उसके बाद फिर संबंधित जो शिक्षक हैं जहां लगभग मार्च महीने तक का भुगतान हो चुका है वहां फिर अप्रैल के महीने और अन्य जो आगे के महीने हैं उसका भुगतान होगा। और जो राशि आपकी बकाये की राशि थी जिसके बारे में पहले वीडियो में भी साझा किया था कि 12 अरब 48 करोड़ की जो राशि है उस पर भी विभाग ने पूरी तरह से निर्णय लिया हुआ है, वह राशि भी इंक्लूड रहेगी। और फिर जो भी बकाया आपके वेतन का है, अंतर वेतन की राशि हो, प्रशिक्षित से अप्रशिक्षित से जो अप्रशिक्षित हुए हैं उनके अंतर वेतन की राशि हो, डीपी का जो अंतर राशि हो, या अन्य किसी प्रकार का जो बकाया होगा उस बकाये का भुगतान उस राशि से करा पाएंगे। और मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा, बहुत सारे शिक्षक साथी
बार बार मैसेजेस करके ये पूछते रहते हैं कि भाई बताइए क्या हुआ, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। तो देखिए हमारी जो टीम है उस टीम का अपना एक दायित्व है काम करने का, उसकी अपनी कार्यशैली है और हर दिन तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो हम लोगों का जो दायित्व है उस दायित्व बोध के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और हम जानकारी आप सबके लिए जुटाते रहते हैं। इवन 38 से 40 डिग्री तापमान में भी हम लोगों को लगता है कि नहीं भाई जाकर के काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे परेशान हैं और परेशानी का वजह भी हम लोग जानते हैं। क्योंकि 2-2, 3-3 महीने तक का भुगतान जब नहीं होगा तो एक तो छोटी सैलरी है, इल पेड है हमारे साथी, उनकी परेशानी बहुत बढ़ जाती है। तो हम सबको लगता है कि नहीं इस दिशा में हम लोग काम करना चाहिए और इसीलिए हम लोग सचिवालय के अंदर जाते हैं, सूचनाएँ इकट्ठा करते हैं और पूरे बिहार के लोगों को साझा करते हैं। और भी अगर आप जानना चाहेंगे तो हमारा जो टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल है उसको आप जाइए, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सभी साथियों को बताएं, उस पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा आज, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षक कई सारे पूछते रहते हैं कि हमारा भुगतान कब का होगा, हमारे भुगतान के बारे में कोई जानकारी आप नहीं देते हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि 30 मार्च को जो सुनवाई हुई थी पटना हाई कोर्ट में, उस सुनवाई के बाद दूसरी सुनवाई हुई है 11/5/2022 को, और उस सुनवाई में जो ओरल ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को बढ़िया से आप अवलोकन कर लीजिए। उस ऑर्डर में स्पष्ट है कि जो लोग पिटिशनर हैं उसी को उनका लाभ दिया जाएगा, जैसा कि वकील साहब जितेंद्र कुमार राय सर भी बोल रहे थे। तो उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें, उस ओरल ऑर्डर को आप अच्छी तरह से जान लें। और इसमें भुगतान के लिए विभाग अभी तक निर्णय नहीं लिया हुआ, क्योंकि अगली जो तिथि मुकर्रर की गई है वो 23 जून 2022 है। तो हो सकता है उस तिथि के पहले HRD मिनिस्ट्री जो यूनियन गवर्नमेंट का है, हो सकता है कि काउंटर एफिडेविट लगा दे और तब उसके बाद हो सकता है कि कोई फाइनल पत्र जो है आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय से निर्गत हो पाएगा। फ़िलहाल जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं उस जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अभी फ़िलहाल इस पर कोई निर्णय बिहार सरकार और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय नहीं लिया है और वो इंतज़ार कर रहा है कि वो काउंटर एफिडेविट कब डाला जाता है, उसके बाद ही संभवतः निर्णय दिया जाएगा। अगर बीच में निर्णय दिया जाता है तो आप समझिए कि बहुत संजीदा विभाग के अंदर काम कर रहे हैं और आप जानते हैं इस विषय में मुझे आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इसी जानकारी के साथ आज की जो जानकारी है जिसको हम सब लोगों ने मिलकर के जुटाया, अपनी टीम के साथ हम गए और वहाँ से यह जानकारी जुटा पाए। तो हमारे साथ भाई अशोक कुमार जो पटना सदर के बहुत ही सक्रिय संघीय साथी हैं, भाई राजेंद्र जी, बहुत ही इनका बहुत बड़ा आभार है जो आज हमारे साथ टीम में घंटों तक हमारे साथ समय दिए, और मुस्तफ़ा आज़ाद क्रांतिकारी योद्धा, जिला महासचिव सह प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी संजय कुमार के साथ मैं वीरेंद्र कुमार यादव, जिला अध्यक्ष पटना।